बेरमे और माइक्रा सबको लगा था कि यह दो अलग एक्टर्स हैं, लेकिन यह निकले एक ही इंसान के दो रूप। तो सवाल यह है, बेरमे को बुजुर्ग माइक्रा कैसे बनाया जाता था? माइक्रा असली में कौन थे? उनकी देवीय शक्ति का राज क्या है? और चैप्टर 2 में वो वापस आकर क्या करने वाले हैं, सब कुछ बताऊंगा। सो इस बिहाइंड द सीन वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। ये डेडिकेशन की कहानी शुरू होती है कैराडी विलेज से, जहां सेट लगा था। ये फ्रेम देखो, 14 सितंबर 2024 घड़ी में रात के 3 बजे आर्श बसर सेट पर आते हैं अपनी ऑडी कार से, और फिर शुरू होता था यह लंबा मेकओवर। सच सच बताना, मूवी देखते वक्त क्या आपने माइकारा को पहचान लिया था, या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद आपको यह पता चला? अगर आपने BTS फुटेज में टाइम स्टैम्प्स नोटिस किए होंगे तो यह मेकओवर हमेशा रात में ही चलता था। कभी रात के 12:30, कभी 2:30, कभी सुबह 5 बजे। क्यों? क्योंकि हैवी प्रोसेसिंग को चढ़ाने में 6 घंटे लगते थे। ये टाइमिंग इसलिए चूज की जाती थी ताकि सुबह होते ही वो सेट पर फ्रेश लुक के साथ शूटिंग स्टार्ट कर सके। और सबसे बड़ा ख्याल, यह तारिश अफसर नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से बाकी एक्टर्स को वेट करना पड़े। दैट इज प्रोफेशनलिज्म। अब देखते हैं माइक्रा का लुक एक्चुअली बनाया कैसे जाता था। मेकअप आर्टिस्ट सफाई से बेस कलर्स को ब्लेंड करते थे। इसके लिए वो आर्टिफिशियल स्किन कलर्स का इस्तेमाल करते थे। नाइक्रा का चेहरे का बेस था वो मिट्टी जैसा पुराना टेक्सचर। उनकी स्किन पर लिपिड लैट्सपन से अप्लाई किया जाता था। जब उसे खींचे तो इससे एकदम असली झुर्रियां बन जाती थी, और यह मिल्की वाइट लिक्विड सूखने के बाद बुढ़ापे का इल्यूजन क्रिएट करता था। अगला स्टेप था माथे पर अप्लायंस लगाना। ये एक खास प्रोस्थेटिक पीस था जिसे मजबूत स्किन सेफ ग्लू से चिपकाया गया। इससे उन्हें वो गहरे और रियलिस्टिक रिंकल्स मिले जो नेचुरल स्क्रीन पर मुमकिन नहीं थे। आप देख सकते हैं एजेस को कैसे ब्लेंड किया जाता था ताकि यह चमड़ी नकली बिल्कुल भी न दिखे। अगला चैलेंज था नाक। यहाँ मेकअप टीम ने नॉज वैक्स का इस्तेमाल किया। ये एक पुट्टी जैसा नरम मटेरियल था जिससे चेहरे के फीचर्स को चेंज करते हैं। उन्होंने इसे रश्म सर की नाक को रिसेप करके दोबारा बनाया ताकि माइकारा का लुक एकदम अलग दिखे। और जब यह शेपिंग कंप्लीट हुई तो इसे सील करके बाकी स्किन के साथ मिला दिया ताकि स्क्रीन पर कहीं से भी यह नकली न लगे। अब बारी थी बालों की। बेरमे के बाल काले और लंबे थे, पर माइकारा के छोटे और सफेद। तो उनकी बालों की छोटी छोटी चोटियां बनाकर उन्हें सिर के पीछे छुपाया गया। फिर लगती थी सफेद दाढ़ी, सफेद वीक और सफेद आईब्रोज। दाढ़ी को पेंट से उनके असली बेड के साथ ऐसा मैच किया जाता था ताकि फर्क पता ही न चले। उनके छाती पर भी सफेद बाल चिपकाए गए थे क्योंकि वो एरिया भी फिल्म में पूरा दिखने वाला था। और आखिर में सेटिंग स्प्रे लगाया गया ताकि वीक जगह पर रहे और शूटिंग के लंबे घंटों तक बाल इधर उधर न हो। और फिर वह फाइनल मोमेंट, एक्टर ऋषभ शेट्टी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म आईने में अपना ही रूप देख रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन, एक घंटों का शांत बैठना, यही उनके डेडिकेशन का सबूत है। इस 6 घंटे के मेकअप के बाद वह सेट पर पहुंचते थे। शूटिंग के दौरान उन्हें आईने में देखना पड़ता था कि मेकअप मेंटेन तो है ना। अगर कुछ भी डिस्टर्ब होता तो मेकअप आर्टिस्ट सेट पर ही टचअप करते थे। आपने देखा होगा माइक्रा फिल्म में कितने दुबले पतले कमजोर शरीर वाले दिखते हैं, जबकि BTS में ऋषभ सर की बॉडी तो काफी मस्कुलर है। तो ये जादू हुआ कैसे? माइक्रा के सारे सीन्स ब्लू स्क्रीन के सामने शूट किए गए। उसके बाद VFX टीम ने उनके सर के नीचे की पूरी बॉडी कंप्यूटर ग्राफिक्स से बदल दी। उन्होंने एक मस्कुलर बॉडी को कमजोर शरीर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। सोचो, एक तरफ मेकअप आर्टिस्ट का 6 घंटे का काम और दूसरी तरफ VFX टीम का यह डिजिटल चमत्कार। हैट्स ऑफ है इन दोनों टीम्स को जिन्होंने मिलकर यह इम्पॉसिबल इल्यूजन सच करके दिखाया। इस भारी लुक में भी ऋषभ सर सिर्फ एक्टिंग नहीं, डायरेक्ट भी करते थे। आप सोच कर देखो, माइक्रा के अवतार में अपने डायलॉग्स रिहर्स करना और पूरी यूनिट को कमांड करना, 6 घंटे का मेकअप, फिर घंटों तक शूटिंग और फिर उस लुक के साथ डायरेक्शन। ये सच में काबिले तारीफ है एंड उनके डेडिकेशन और मल्टीटास्किंग की सबसे बड़ी निशानी है। इंडियन सिनेमा में इस ट्रांसफॉर्मेशन के पायोनियर रहे कमल हसन सर। उन्होंने 10 अवतारों में 10 किरदार निभाए।
चाची 420 हो या कल की 22 एडी का सुप्रीम यास्किन लुक, कमल सर अपने किरदार के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। लेकिन अर्शद शेट्टी का यह ड्यूल रोल सिर्फ टेक्निकल स्टंट नहीं है। उन्होंने माइक्रा और बेरमे को निभाकर हमें समझाया कि माइक्रा कोई बाहरी इंसान नहीं है, वो बेरमे की किस्मत का खुद का रूप है। वह बाहर से नहीं बल्कि उसके अंदर की दैवीय शक्ति से मिल रहा है। वह सिर्फ बेरमे को ही नजर आते थे और उसी से बात करते थे। माइक्रा बेरमे के आत्मा का ही एक ज्ञानी और बुजुर्ग रूप है। माइकारा का सबसे बड़ा काम था लड़ाई को इंसानों से भगवान की तरफ ले जाना। कहानी शुरू हुई राजा और उसके बेटे की लालच से, जो गांव वालों की पवित्र जमीन यानी कि ईश्वर का मधुबन छीन रहे थे। लेकिन जब क्लाइमैक्स में बेरमे अपनी पूरी ताकत लगाकर भी हार रहा था, क्योंकि विलन्स ने काला जादू करके दैव की शक्ति रोक दी।